एटलीस्ट हमें अपनी प्रैक्टिस ये बनानी चाहिए कि रमज़ान से कोई 2 महीने पहले से अच्छा काम करना शुरू कर दें, रमज़ान के 2 महीने बाद भी करना शुरू कर दें, तो स्लोली वो हमारी फिर हैबिट बनती जाए, एक ग्रेजुअल हैबिट मतलब बन जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि वो बस रमज़ान आया और रोज़ा भी रख लिया, नेकियां कमाना शुरू कर दी, और चांद रात पे वो सारी नेकियां आप रिवर्स कर रहे होते हैं। फिर कि आपने ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वाकई में शैतान आजाद हो गया कि शैतान में हम आजाद हो गए, ठीक है, कि वो हमारे अंदर का शैतान, कि वी विल बी वेटिंग कि अच्छा गाना मैंने पूरा रमजान नहीं सुनना, लेकिन जैसे ही चांद रात आएगी तो मैं तब सुनूंगा। अच्छा, हम वेट भी कर रहे होते हैं कि अच्छा मैंने ये काम अब नहीं किया, ये मैं आफ्टर 29वें रमजान के बाद शुरू करूंगा, ये मैंने काम रोका हुआ है तो ये मैं तब करूंगा। अच्छा, मैंने पूरा साल किसी की गरीब की मदद नहीं करनी, मैंने पूरा साल सिग्नल भी तोड़ना है, मैंने पूरा साल सब गलत काम भी करने हैं, झूठ, कीना, बुग़्ज़, सब कुछ रखना है, लेकिन इस वाले 30 दिन के अंदर मैंने बिल्कुल ये सब काम नहीं करने। तो भाई जब हम खुद नहीं कर रहे तो लाइक कोई और तो नहीं हमसे इम्प्लीमेंट आके करवा देता ना। तो वैसे ये बताएं कि क्या आप इस चीज़ को अपने ऊपर खुद लागू करते हैं? आई डू ट्राई कि देखिए कुछ हैबिट्स ऐसी हैं ना जो हमारे कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर बात करते हैं, हम डाइट हैबिट से स्टार्ट करते हैं कि वी यूजुअली सी बीइंग अ डॉक्टर के आपके पास लोग जो है ना, हाँ। आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि पेशेंट्स जो होते हैं ना, वो हर एक को ये फिक्र होती है, हर एक के माइंड में होता है पता नहीं रमज़ान में मैंने अच्छी ग़िज़ा खानी है, मैंने फ्रूट्स खाने हैं, मैंने इन चीज़ों से बचना है। हर तरफ आप एक ही आवाज़ सुनेंगे, तली हुई ग़िज़ाओं से बचना है। तो भाई तली हुई ग़िज़ाओं से आपने 12 महीने बचना है। लेकिन मोस्टली वैसे इफ्तार पे तली हुई ग़िज़ायात ही खाई जाती हैं। हाँ, एक हैबिट बन चुकी है ना। उसकी भी वजह क्या है कि हमारे जो टेस्ट बड्स है ना, उनको एक्चुअली इट फील्स गुड, आदत डाल दी हमने ना, और हमारी ट्रेडिशन भी है कि जी बहुत कोई जो है ना मुरगन ग़िज़ाएँ और तली हुई ग़िज़ाएँ, उसके बगैर तो रमज़ान शुरू ही नहीं होता। मतलब पकोड़े, मुझे आप एक सवाल है, जस्ट पकोड़े हम पूरा साल में शायद आप बाकी के मैं अगर कहूँ कि 330 दिनों में आप शायद एक दिन भी ना खाते हो। 330 दिन होते हैं? 365 टोटल है ना, रमजान वाले निकाल दिए। ओके, मैथ्स इज गुड। इसलिए मैं परेशान हुई कि ये कौन से 330 दिन होते हैं साल में। हाँ, तो उन 330 दिनों में आप पकोड़े कितने दिन खाती हैं? मैं तो वैसे कम ही खाती हूँ। तो फिर लाइक मैं भी कम खाता हूँ, एवरीवन इज लाइक दिस। यूजुअली पता है मैं इफ्तार के टाइम भी आई अवॉइड ऑयली फूड, बिकॉज ऑयली फूड का वैसे हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट है। स्टेटमेंट है कि इन रमजान आई हैव, हाँ नहीं, यूजुअली आई अवॉइड ऑयली फूड। हालांकि रमजान में मैं आपको देखें, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, रमजान में इफ्तारी के टाइम पे हमारा स्टमक एक बिल्कुल अपनी रिजुविनेशन की फेज में होता है, वो अपने आप को रीबिल्ड कर रहा होता है, इट्स एम्प्टी, उसका फंक्शन जो है बिल्कुल वापस जीरो पे आया हुआ होता है। तो आप उसको एक्चुअल में नॉर्मल दिनों में आप खा लेंगे ना, आपको शायद उतना डैमेज नहीं होगा। रमज़ान में तो आप उसको फीड ही डायरेक्टली किससे कर रहे हैं, ऑयल, मसाले और वही तली हुई जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल। वाइल मेरा व्यू ये है कि आपको रमज़ान में भी अवॉइड करना चाहिए और इसको थ्रू आउट द ईयर भी अवॉइड करना चाहिए।